ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। कल हमने 29 श्लोक तक देखा था, तो 30 से लेके 35 तक आज देखेंगे। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् आकर्तारं स पश्यति। यथा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थो विकौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशति एका कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। तो अब इसके आगे 29वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से समम पश्यन्हि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम। जो व्यक्ति रहता है, जो हर व्यक्ति में परमात्मा को देखता है, हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा को देखता है, ना ही नस्ति अनात्मान, वो मन के द्वारा अपने आप को डिग्रेड नहीं करता है। अब इसके आगे बताते हैं कि जीव और प्रकृति के बारे में उसका क्या विजन होता है। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् आकर्तारं स पश्यति। तो वो व्यक्ति देखता है संसार में प्रकृति एव च कर्माणि, कौन कार्य कर रहा है? प्रकृति कार्य कर रही है। क्रियमाणानि सर्वशः, सारे कार्य कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। या पश्यति, ऐसा वो देखता है। तथा एव अकर्तारम, तो अपने आप को कर्ता नहीं देखता है। सा पश्यति, वही असली में देखता है। तो ये श्लोक तीसरे चैप्टर में भी आता है, तीसरे या 4th चैप्टर। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। उसके ऑलमोस्ट सिमिलर श्लोक है। हाँ, कि किस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो देखता है कि प्रकृति सब कुछ कर रही है, और वो व्यक्ति देखता है कि जीव तो क्या है, कठपुतली की तरह है। तो इस संसार में जब हम देखते हैं, when we look around in this world, तो हमको देखना है कि इतने सारे क्षेत्र हैं, ये इतने सारे जो शरीर है, इतने क्षेत्र हैं। शरीर मतलब क्षेत्र, और हर क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ। हर क्षेत्र के अंदर क्या बैठा है? एक क्षेत्रज्ञ बैठा है। तो इस प्रकार से देखने पे ना किसी से ईर्ष्या होगी, हाँ, और ना किसी से, किसी का जो सुख या दुख है उससे ज्यादा हमारा सिस्टम, हमारा अफेक्ट होगा सिस्टम।
जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, वो लकड़ी लेके चल रहा है, तो वो क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रज्ञ बैठा है। ये ये तो सारा जो संसार है इसी से भरा हुआ है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से। पिछले वाले श्लोकों में बताया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। सारे संसार में क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। किसी को कुत्ते का शरीर मिला है, बिल्ली का शरीर मिला है, तो अलग अलग क्षेत्र है, और हर क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है, आत्मा और परमात्मा, उस तरीके से। ये तो ये जो बॉडी है ये आउटर शेल है। हाँ, तो प्रकृति क्रियमाणानि। हाँ, ये जो इस संसार में एक्चुअल में क्रियाशील कौन है, ये प्रकृति है। सर्वशा, प्रकृति की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। या पश्चिम इस प्रकार से जो देखता है वो वास्तव में देखता है। ये तो तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में यही श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अहंकार में व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते। सारी चीजें वो क्या है, मोड्स के माध्यम से संसार में हो रही है। तो हम लोग बहुत सारी योजना करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और कुछ सक्सेस मिल जाता है तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, देखो मैंने करके दिखा दिया, मैंने बोला था मैंने करके दिखा दिया। लेकिन वो क्या है, तीनों गुणों के माध्यम से चीजें हो रही हैं। तो चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई भी हम योजना बना रहे हैं, बहुत सब कुछ तीन गुणों के माध्यम से होता है। ठीक है? तो जो व्यक्ति रजोगुण में है, वो रजोगुण उसको दौड़ाता है। तो 4 घंटे का काम कर रहा है, 8 घंटे का काम कर रहा है, 10 घंटे का काम कर रहा है। हाँ, और वो सोच रहा है मैं इतना काम कर रहा हूँ, इसके द्वारा अपने परिवार का पालन कर रहा हूँ, पैसा ला रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतने मेडल मैंने जीते। वो सब रजोगुण से करवा रहा है। आप उसको खाली छोड़ दोगे ना, वो खाली नहीं रह सकता, उसके संभव नहीं है। वो रजोगुण उसको क्रियाशील रखेगा ही रखेगा। हाँ, बाकी जो उसको धन मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है, वो वैसे भी मिलना था उसको, उसका कोई कनेक्शन नहीं है उसके 12 घंटे के जॉब से। उसके पास जो धन है उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर एक कनेक्शन होता तो कोई बिरला का बेटा है, कोई किसी और का बेटा है, हाँ, इसके पास इतना पैसा कैसे आ गया। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, इतने पैसे के बाद भी वो 12 घंटे काम कर रहा है, वो लोग भी इतना 12 घंटे काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप। हाँ, तो वो रजोगुण है जो व्यक्ति को दौड़ाता है। हाँ, तो रजोगुण क्या है, वो काम कराता है, और बाकी पूर्व कर्मों के अनुसार उसको कहीं सफलता मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं, लाखों लाखों विद्यार्थी मिलते हैं, एक को सफलता मिल जाती है। जब सफलता मिल जाती है वो माइक लेके बताने लगता है, अरे भाई वो उसके उसमें थी। हाँ, अभी मुझे कोई डिवोटी एक वीडियो दिखा रहे थे, किसी आईपीएस ऑफिसर का था, बता रहा है उसमें कि देखो भाई, मैं 10वीं में किसी तरह से पास हो गया, मैं गलती से 8वीं में भी ऐसे ही मैं बहुत कम मार्क्स से पास हुआ, और 12वीं में मैं फेल हो गया। ये उसके बाद मैंने कहीं नौकरी की, 350 रुपए की, कहीं मैं लाइब्रेरी में नौकरी करता था। फिर मैंने 3 बार ये निकाला, 2 बार नेट निकाला, ये निकाला, फिर मैंने यूपीएससी निकाला। ठीक है। फिर उसके बाद तो बोलता है, मेरा मानना है, हाँ, लोग बोलते हैं कि लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन मेरा मानना है इंटेलिजेंस, कभी भी व्यक्ति इंटेलिजेंस हो सकता है, कभी भी इंटेलिजेंट हो सकता है, वो कभी भी इंटेलिजेंट को खींच सकता है। तो भाई वो 10th में क्यों नहीं इंटेलिजेंट हो गया तू। हाँ, 10th में क्यों, 12वीं में क्यों फेल हो गया। ये सब क्या है, ये ना क्या है, सिद्धांत समझना चाहिए कि शास्त्रों में कॉन्सेप्ट दिया है, मेरा मानना नहीं मानना उससे कुछ नहीं होगा। प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा चीजें किया क्रियाशील है। हाँ, सुख दुख मान अपमान धन संपत्ति, बहुत सारी चीजें तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे हमको प्राप्त हो रही है। ये लेकिन ये संसार में जिस गुण में हम हैं वो गुण हमको दौड़ाता है। कोई व्यक्ति तमोगुण में है, उसके माइंड में गलती आइडिया आएगा,
सही आइडिया है ही नहीं उसे। कहीं कार के टायर पंचर कर रहा है वो, मतलब वो सही आइडिया उसके माइंड में आ नहीं सकता है ये। हाँ, कॉलेज में भी आपने देखा कुछ लोग होते हैं कॉलेज के कंप्यूटर से कुछ चुरा लेते हैं। हाँ, वो तमोगुण में ही एक्टिव होता है। और जो सतोगुण में है वो सतोगुण में रहेगा। सतोगुण वाला कभी ओवर वर्क करेगा ही नहीं। आप उसको दे दो 1 करोड़ की सैलरी, वो नहीं करेगा ओवर वर्क। ओवर एंडेवर नहीं करेगा बहुत ज्यादा। वो बोलेगा मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस में ये घुसेगा ही नहीं। सतोगुण मतलब ज्ञानम, उसकी इंटेलिजेंस में घुसेगा ही नहीं। मैं करूंगा क्या इतने पैसे का, वो सोचेगा। और रजोगुण वाला इतना सोचते ही नहीं है। हाँ, वो सोचता है 1 लाख 10 लाख हो जाए, 10 लाख 10 करोड़ हो जाए। 10 करोड़ और करेगा क्या, वो बाद में सोचूंगा। वो सोचते ही नहीं है उतना। प्रकृति क्रियमाणानि गुनः कर्माणि। तो यहीं पे इसी तरह जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देखता है किस तरह जो प्रकृति है वो कार्यशील है ना। मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वो प्रकृति कर रही है। ये जीव के पास थोड़ा सा फ्री विल है, लेकिन जिस गुण में वो आ जाता है एक बार, हाँ, वो गुण बहुत डोमिनेट करता है उसको। इसलिए हम देखते हैं हम स्वतंत्र नहीं है। चाहते हुए भी एक दिन को भी अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे, एक दिन में भी व्यक्ति एज इट इज जैसा प्लानिंग करता है वैसा भी फॉलो करना उसको मुश्किल हो जाता है। अगर एक दिन ऐसा निकल जाए जैसी योजना बनाई थी वैसी हो गया, हाँ, तो कितनी संतुष्टि होती है। हम देखते हैं किस तरह से जो मोड्स हैं वो हमको खींचते हैं ये इस तरीके से। तो वो इस तरीके से देखता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त हुआ है। इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छा की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छा के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है ये। तो जीवात्मा के पास एक छोटा सा फ्री विल है। वो फ्री विल का दुरुपयोग करके हम सब में फंस गए हैं ये। अब इसमें फंस गए हैं। अब इसमें हमारे हाथ में बहुत अल्प स्वतंत्रता है वापस से। पुराने इम्प्रेशंस हैं और कल्चर का प्रभाव है, इन्वायरमेंट का प्रभाव है, वो सब के साथ वो अल्प स्वतंत्रता का उपयोग करके अगर हम भक्ति में लग गए, हाँ, भक्ति में भी मोड्स का तो प्रभाव रहता है। हाँ, तो इसलिए सतोगुण में ना होने के कारण हमको शास्त्र भी समझ में नहीं आते। वो ज्ञान स्थिर नहीं रहता है ये, मोड्स का प्रभाव रहता है। लेकिन कुछ भी हो अभी भक्ति करते रहना है ये। भक्ति करते रहना है, हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगे रहना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी चला गया, ये नहीं किया अगर वापस से अटक जाएंगे हम, वापस से सिस्टम में अटक जाएंगे ये। और एक बार अटक गए तो फिर कठपुतली की तरह है। तो जीवात्मा के पास वो स्वतंत्रता है, अल्प स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता है। जब भगवान की सेवा के लिए आश्रय प्राप्त करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, यही एक ऐसी इच्छा है जो उसको मोट से बाहर निकलने में हेल्प करती है। 14वें अध्याय में आएगा। अर्जुन पूछते हैं 3 गुणों से आदमी निकल कैसे सकता है। तो 14वें अध्याय के एंड में आता है मम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते। जो अविचलित अविचलित भक्ति में लगता है भगवान की, वो ही निकल सकता है। तो इसीलिए भक्ति एक चीज है जो करने के लिए ये है। तो कोई बोलेगा अरे भगवान ने क्यों कर दिया भाई हमारे साथ, ऐसा शरीर दे दिया, इसमें इतनी बीमारियां हैं, इतनी प्रॉब्लम है, मन दे दिया वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है ये। देखिए क्या होता है कि जैसे पिता होता है वो पुत्र को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहता है। लेकिन अगर कोई जो पुत्र है बहुत शरारती है, हाँ, तो पिता को ट्यूशन टीचर लगाना पड़ता है। वो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, ट्यूशन टीचर लगाता है, तो ट्यूशन टीचर भी टाइट करता है। ऐसे ही भगवान ने माया को लगाया। भगवान बोले ऐसे तो ये समझ नहीं रहा है, हाँ, और ये दुरुपयोग दुरुपयोग कर रहा है इंद्रियों का। मैंने इसको शरीर इंद्रिय इसको दुरुपयोग कर रहा है ये है। तो क्या होता है, इतने जन्मों से इंद्रियों के दुरुपयोग करने के कारण हमको ये शरीर मिल गया है और इसमें सेंसेस माइंड ये सब मिल गए हैं।
सेंसेस जो है वो माइंड के लॉयल सर्वेंट है, और जो मन है वो दूषित है, दूषित विचारों से भरा हुआ है। और उसके ऊपर शरीर में 6 वेग है, जीवा वेगम उधर उपस्थ वेगम। वेग मतलब वेग है, वो पुश करते रहते हैं हमको, पुश करते रहते हैं। क्रोध वेगम उधर उपस्थ वेगम। हाँ, जैसे ही सुबह उठते हैं पेट बोलता है कुछ भूख लगी है, सुबह से परेशान करना शुरू कर देता है। तो इंद्रियों का वेग है, मन का वेग है। हाँ, इतने सारे वेग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पुशिंग मशीन है। हाँ, गलत इच्छा करने के कारण हम लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ गए। इसीलिए अब ये शरीर मिलने के बाद सोल्यूशन क्या है? वी शुड लीड अ रेगुलेटेड लाइफ ऑफ तपस्या। प्रभुपाद जी बोलते हैं लीड अ रेगुलेटेड लाइफ ऑफ तपस्या। अब ज्यादा फीलिंग को ध्यान नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ऐसे भक्ति नहीं करना है। हाँ, अच्छा लगना बुरा लगने के चक्कर में ही यहाँ फंस गए हम लोग। अब देखना है कि ये शरीर मिल गया है और इस संसार में हम लोग फंस गए हैं। अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, भोग लगा हुआ चीज ही खाना है। जिसको भोग नहीं लगा वो नहीं खाना है, उसे पाप लगेगा। अच्छा लगे चाहे नहीं लगे सुबह उठना है। अच्छा लगे चाहे नहीं लगे भगवान का नाम जप करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, भक्तों की सेवा करना है। ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रेगुलेटेड लाइफ ऑफ तपस्या। समय पे सोना है, समय पे उठना है। हाँ, अभी कुछ भी। हम्म, और इसके लिए एक अभ्यास लगता है। जो भी चीज हम संसार में करते हैं उस अभ्यास के द्वारा ही करते हैं। हाँ, जो भी चीज करते हैं आप देखेंगे, कोई भी हैबिट रहता है, किसी को हैबिट लग गया। गुजरात में लोग रहते हैं सबके साथ स्वीट खाते हैं, अगर इसको हैबिट लग गया वो रोज प्रसाद खाता है, स्वीट खाता है साथ में, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तीनों टाइम स्वीट खाता है, एक हफ्ते बाद उसकी हैबिट हो जाएगी स्वीट खाने की। कोई भी चीज कैसे हम करते हैं वो हैबिट लग जाता है हमको। ये, और जो फिर हैबिट लग जाता है उसको यूज टू हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो गलत चीजों का हैबिट लग चुका है, गलत चीज सुनने का, गलत चीज देखने का, गलत दिनचर्या का। तो अब सही चीज का अभ्यास करना पड़ेगा, गलत चीजों को थोड़ा फास्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, गलत चीजों में फास्टिंग करना पड़ेगा हमको। ये, तो सीधे धीरे धीरे जो सिस्टम है ना वो लाइन पे आएगा। जो सिस्टम है, जैसे पेन रहता है ना, पेन है, पेन का अगर ये है आपने ऐसे खींच दिया इसको, हाँ ऐसे, तो आप इसके बाद उसको छोड़ेंगे तो पूरा नहीं आता है। अगर अच्छे से आपने टाइट खींच दिया तो पूरा नहीं आएगा ऐसे। हाँ, उस लाइन पे नहीं आएगा, आप छोड़ेंगे तो तभी भी टेढ़ा ही रहेगा। तो ऐसे हमारा जो मन है इतने सारे जन्मों से ऐसा पूरा खिंचा हुआ है इसका सिस्टम, गलत डायरेक्शन में गया हुआ है। अब अगर हमको सिस्टम ठीक करना है तो अगर आपको ये नॉर्मल स्टेट पे लाना है ना, तो आपको इस साइड खींचना पड़ेगा, और इस साइड मतलब उसकी लिमिट से ज्यादा, और फिर लिमिट से ज्यादा खींचेंगे फिर छोड़ेंगे फिर नॉर्मल होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह ये कलयुग में अभी हमको वी शुड नॉट कीप इट लूज। हाँ, तो हमको देखना चाहिए एटलीस्ट हमारा लाइफ सतोगुण में रहे। सतोगुण का मतलब है रेगुलेटेड लाइफ रहे। हाँ, और सतोगुण में दिनचर्या को फिक्स करके भगवान से प्रार्थना करें। हाँ, भगवान से प्रार्थना करें और आध्यात्मिक क्रियाओं को रोज करें, नियमित रूप से, रेगुलरली। अभी ब्रेक नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से वो देखता है। इसके आगे बताते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तथा। यदा मीन्स जब, जब वो देखता है भूत पृथक भावम। हाँ, वो देखता है कि हर जीव में वो देखता है कि उनका भाव अलग अलग है। हाँ, लेकिन एकस्तम अनुपश्यति, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग एक हैं। हाँ, सबका शरीर अलग अलग है, बनावट अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली एक है। तो एक क्या है? आत्मा एक है। जो आत्मा है वो क्या है? एक है। इतने सारे जीवात्मा है लेकिन अंदर जो है वो एक है। तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। एकस्तम अनुपश्यति का दूसरा मतलब क्या है कि जब प्रलय होता है, तत् मीन्स जब,
हाँ, जब प्रलय होता है तो प्रलय के समय क्या होता है, सारी जो जीवात्माएं रहते हैं, हाँ, सारे जो सोल है महाविष्णु के अंदर चले जाते हैं। महाविष्णु के अंदर प्रकृति के 3 गुण सब कुछ महाविष्णु के अंदर चला जाता है, सब एक हो जाता है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। तत एव च विस्तारम, उसके बाद जब विस्तार होता है, वापस से प्रकृति की शुरुआत होती है, तब वापस सारी जीवात्माएं निकलती हैं, उनको सारा शरीर मिलता है, तब डिस्टिंक्शन होता है। महाविष्णु के शरीर में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई गुजराती नहीं, कोई बंगाली नहीं, सब एक सिस्टम रहता है। ये वे जब शरीर से निकलते हैं, आत्मा महाविष्णु की बॉडी से निकलते हैं, फिर वापस उनको शरीर देती है प्रकृति, तब डिस्टिंक्शन होता है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गुजराती है, कोई बंगाली है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई देवता है, हाँ, कोई राक्षस है। ये तो यही प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, मनुष्य, बिल्ली, कुत्ते ये सब देखते हैं। तो आत्मा क्या है जनरली लेके एक है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से देख पाता है, हाँ, ब्रह्म संपद्यते देख, तो वो ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ब्राह्मण का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल क्वालिटी को प्राप्त होता है, हाँ, जो इस तरीके से देख पाता है कि जो अलग अलग भौतिक प्रकृति के नेचर मिले हुए हैं, हर जीवात्मा को अलग अलग स्वरूप मिला हुआ है, ये भौतिक प्रकृति ने सबके ऊपर चढ़ाया हुआ है। हमारे कर्मों के अनुसार जितनी जीव की भोग करने की इच्छा रहती है, वैसा शरीर उसके ऊपर चढ़ा दिया है। ये कुत्ते का है, बिल्ली का है, ये अलग अलग शरीर है, लेकिन प्रलय के समय में सब एक हो जाएगा। हाँ, प्रलय के समय में सब एक हो जाएगा, जो सारी जो आत्मा है महाविष्णु के अंदर चली जाती है। तो बताते हैं उसके आगे, अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थो भी कौनते या ना करोति ना लिप्यते। तो जो परमात्मा है, जो अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो कैसा है, हाँ, वो अनादित्वात्, त्वात् मतलब वात यहाँ पे भी होता है बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। So because of being anadi, because of being beginningless, निर्गुणत्वात्, because of being beyond the modes, वैसे जो परमात्मा है जिनका कोई आदि नहीं है, जो गुणों के परे हैं, वो अव्यय है, वो हमेशा रहते हैं, हाँ, वो दिव्य है। परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी कौनते, वो शरीर में स्थित होते हुए भी ना करोति ना लिप्यते। हाँ, तो पिछले श्लोक में आत्मा के बारे में बताया था, इसमें बताया है कि परमात्मा के बारे में, कि जो आत्मा है उसके ऊपर अलग अलग शरीर चढ़ा है, वो अलग अलग शरीर होने के कारण हमको सब अलग अलग दिखता है, और हम किसी से आकर्षित हो जाते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। हाँ, तो ये वैरायटी है, उसके कारण वो सारा आकर्षण है, लेकिन तत्वता वो सब एक ही है। हाँ, उसके अंदर आत्मा है, और उसी आत्मा के साथ सबके शरीर में परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा जो है वो दिव्य है, इस शरीर में बताया, उनका कोई आदि नहीं है, वो गुणों से परे है, जीव गुणों के अंदर है। तो जीव है वो गुणों के अंदर काम करता है, वो हमेशा 3 गुणों के अंदर रहता है। हाँ, पहले भी बताया है ना, प्रकृति पुरुषा प्रकृति तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणा, हाँ, कि वो 3 गुणों के अंदर रहता है, एंजॉय करना चाहता है, लेकिन परमात्मा ट्रांसेंडेंटल है। शरीरस्थो भी कौनते या, वो भी शरीर में रहते हैं, जैसे पुरुषा प्रकृति स्थो ही, जो जीव है वो भी शरीर में है, और जो परमात्मा है, आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन अंतर ये है, आत्मा क्या करता है, भूंगते प्रकृति जान गुण, एंजॉय करना चाहता है गुणों के माध्यम से, लेकिन जो परमात्मा है वो गुणों के परे है, ट्रांसेंडेंटल है। ना करोति न लिप्यते, हाँ, तो ना तो वो कोई कर्म करता है, ना किसी कर्म बंधन में फंसता है, और ना एंटेंगल होता है, ना लिप्यते, वो लिप्त नहीं होता है। तो इस तात्पर्य में भी बताया गया है, तो जो परमात्मा है वो लिप्त नहीं होता है। हाँ, वो जो जीव है वो, प्रोपा जी ने देखिए तात्पर्य में दूसरी लाइन में लिखा, वास्तव में जीव शाश्वत होता है, वह उत्पन्न नहीं होता है, और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये श्लोक परमात्मा के लिए बोला है, और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा आत्मा के लिए, कि आत्मा भी दिव्य रहता है। तो हालांकि ये शरीर में आत्मा स्थित है, लेकिन वो दिव्य रहता है, वो कभी उत्पन्न नहीं होता है। मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कोई बिच्छू है,
प्रभुपा जी एक तात्पर्य में लिखते हैं ना, तो बिच्छू के जो बच्चे होते हैं वो चावल के अंदर से निकलते हैं। तो कोई सोच सकता है तो चावल से उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, लेकिन वो चावल से उत्पन्न नहीं हो रहे। ये तो इसी तरह जो आत्मा है वो क्या है, वो शाश्वत है। हाँ। हम्म। लेकिन क्या है, जब वो आइडेंटिफाई कर लेता है बॉडी से, उसके कारण वो सुख दुख में अटक जाता है। अब अगले श्लोक में बताया है कि क्यों वो लिप्त नहीं होता। कोई बोल सकता है लेकिन आत्मा तो शरीर में है, फिर वो कैसे लिप्त नहीं होता। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद, क्योंकि वो सूक्ष्म है। आत्मा क्या है, वो बहुत सूक्ष्म है। तो एक है परमात्मा, एक है आत्मा। तो परमात्मा तो किसी से अफेक्ट नहीं होता। तो जो सुअर है उसके शरीर में ही परमात्मा है, कुत्ते के शरीर में भी है, लेकिन वो परमात्मा अफेक्ट नहीं होता है। जो आत्मा है वो भी सूक्ष्म है, वो भी लिप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सटल चीज होती है, सूक्ष्म चीज होती है, जैसे कि कपड़े का बैग है, उसमें आप पानी भर लोगे, हाँ, पानी निकल जाएगा ना उससे, क्योंकि वो सूक्ष्म है। वो क्या है, सूक्ष्म है। जैसे इसी तरह पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, आकाश सबसे सूक्ष्म होता है, इसलिए आकाश का उदाहरण दिया गया है। यथा सर्वगतम सौक्ष्माद आकाशम। जैसे कभी कोहरा होता है ठंड में, तो गाड़ी से हम लोग कोहरे के जाते हैं, तो लाइट जलाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हाँ, तो हमको लगता है हमने कोहरे को चीरते हुए जा रहे हैं, लेकिन कोहरा वापस आ जाता है। आपकी गाड़ी जाएगी, वापस से कोहरा आ जाएगा ना पीछे, कोहरा तो जाता नहीं है, वो अफेक्ट नहीं होता है। जैसे एरोप्लेन जाता है, हाँ, हवा से जाता है, आकाश को चीरते हुए जाता है, तो वापस से आकाश आ जाता है। सटल है वो, सूक्ष्म है। इसी तरह यही उदाहरण दिया है कि जैसे आकाश है वो किसी से लिप्त नहीं होता है, हाँ, ऐसे जो सटल चीज है बेसिकली वो लिप्त नहीं होती है, वो सूक्ष्म है। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी ने बोला जैसे वायु है, तो कभी तो कीचड़ में जाती है, कभी अन्य जगह प्रवेश करती है, लेकिन वायु किसी से भी लिप्त नहीं होती है। इसी तरह ये जो आत्मा है, ये शरीर में है, लेकिन आत्मा एकदम अलग है। आत्मा दिव्य, आत्मा कभी लिप्त नहीं होती है। उसको ऊपर आपने किसी का भी शरीर चढ़ा दिया, लेकिन वो टेम्पररी कवरिंग है जो आत्मा के ऊपर है। कहीं कुत्ते का शरीर है, कहीं बिल्ली का शरीर है, ये सब क्या है, आत्मा के ऊपर टेम्पररी कवरिंग है ये। हाँ? तो आत्मा ट्रांसेंडेंटल है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमको समझने के लिए, कि ये हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी है। वर्तमान में हम किसी भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन आत्मा बहुत दिव्य है, किसी से लिप्त नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति है एकदम सफेद कपड़े पहना हुआ है, क्लीन एकदम, हाँ, ऐसा है आत्मा। अब उसके बाद वो कीचड़ में गिर गया, हाँ, तो उसके कपड़े गंदे हो गए। ये इसी तरह है, कपड़ों पे तो गंदगी लग सकती है, लेकिन आत्मा गंदी नहीं होती है। लेकिन उसका जो आइडेंटिफिकेशन है, तो आइडेंटिफिकेशन जो वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई करती है। इसीलिए पूरा प्रयास मनुष्य जन्म में जो भक्ति का प्रोसेस है, वो हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए है, क्योंकि हृदय में गलत इच्छाएं हैं। वो गलत इच्छाओं से हमको सही इच्छा डेवलप करना है, पूरा प्रोसेस उसी के लिए है ये। क्योंकि वास्तव में हर जीव दिव्य है, और हर जीव भगवान का अंश है, और नित्य काल से, सनातन काल से भगवान की सेवा में लगा हुआ है ये। ये संसार में जैसे कोई व्यक्ति है, वो बिरला का बेटा है, अंबानी का कनेक्शन में है, हाँ, तो लोग सोचते हैं कितना सौभाग्यशाली है। अरे हर जीव भगवान का बेटा है, हाँ। तो हम सब लोग, हाँ, कोई लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति है। ऐसे हमारे जो पिता हैं वो हमारे पिता हैं, तो उनसे जीव विमुख हो गया है। वही सबसे बड़ा इश्यू है उसके कारण ये। तो आत्मा शरीर में रहते हुए भी अभी भी दिव्य है ये। तो जब हम भक्ति के माध्यम से, इसलिए बोलते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबू नाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ये उदय। जो कृष्ण प्रेम है सबके हृदय में है अभी, लेकिन वो कवर हो गया है, डॉर्मेंट हो गया है। तो श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग,
इनसे क्या होता है, वो हम जलाते हैं उसको, वो कवर हो गया है। थर्ड चैप्टर में गीता के है ना, कवरिंग होती है 3 तरह की। हाँ, जैसे आग होती है वो धुएं से कवर हो जाती है। तो आपने चूल्हे में देखा है ना, चूल्हे में कुकिंग करते हैं तो वो आग कम हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है आपको, फैन करना पड़ता है। फैन करेंगे वापस चल जाएगी, वो आग है वो चल जाएगी। इसी तरह मनुष्य जो शरीर है, मनुष्य शरीर में वो अपॉर्चुनिटी है, वो जो कवरिंग है वो धुएं, आग के ऊपर धुएं की तरह है। तो जब प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेते हैं, उनके संदेशों के द्वारा वो फैन करते हैं, हाँ, जब उनके उनके वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, तो फायर ऑफ डिजायर टू सर्व कृष्णा, फायर ऑफ डिजायर टू सर्व कृष्णा वो जल जाता है। और वो एक बार जागृत हो गया, जल गया, एकदम फ्लेम उसका बढ़ गया। हाँ, वही जीवन का उद्देश्य है। हाँ, तो सोल जो अपने सही स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सोल कैसे शरीर को इल्यूमिनेट करता है वो नेक्स्ट श्लोक में बताया। यथा प्रकाश इति एका कृष्णम लोकम इमं रवि। यथा मीन्स जैसे, प्रकाश इति एका जैसे कि, हाँ, लोकम इमम रवि, रवि मीन्स जो सूर्य होता है, एक एक सूर्य, प्रकाशयति प्रकाश करता है, कृष्णम, कृष्णम मीन्स संपूर्ण, लोकम मीन्स जगत। एक जो सूर्य होता है संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। हाँ, ऐसा नहीं भगवान को 2 3 4 5 सूर्य डालने पड़ेंगे। साइंस के अकॉर्डिंग लोगों को, कुछ वैज्ञानिक बोले एक सन नहीं है, बहुत सारे सन है। मूर्ख हैं वो लोग। वो स्क्रिप्चर में बताया हुआ ऑलरेडी। हाँ, स्टार्स की लाइट, सबकी लाइट सन से आती है। हाँ, और सन की लाइट भी भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के नख से निकल रहा है, हाँ, वो ज्योति से सन की लाइट आती है, और उससे ही सारी लाइट आती है। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है भगवान ने यहाँ पे, कि जैसे एक सूर्य है वो सारे जगत को प्रकाशित करता है, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम। इसी तरह जो क्षेत्रम, क्षेत्री, हाँ, जो क्षेत्री होता है आत्मा, जो क्षेत्र होता है शरीर, वो एक आत्मा सारे शरीर को, हाँ, प्रकाश है, उसको प्रकाश करता है। ये जैसे सूर्य है सारे संसार को प्रकाशित करता है, पूरे संसार में। हाँ, हम भी देख पाते हैं सूर्य के कारण, तो सारे संसार की आंख है सूर्य। हाँ, लेकिन फिर भी कंटामिनेट नहीं होता। कहीं गंदगी पड़ी है, कुछ पड़ी है, सूर्य उससे कंटामिनेट होता है, नहीं होता है। इसी तरह आत्मा जो है सारे शरीर को प्रकाशित करती है, यानी जो कॉन्शियसनेस के माध्यम से। जैसे सूर्य एक जगह रहता है, सनशाइन हर जगह रहता है, इसी आत्मा एक जगह रहता है, कॉन्शियसनेस पूरे शरीर में रहता है, लेकिन वो उसे अफेक्ट नहीं होता है। जैसे सूर्य अफेक्ट नहीं होता है, वैसे ही वो भी जो है अफेक्ट नहीं होता है वो आत्मा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, शास्त्र बताते हैं कैसे हम सब लोग जो हैं ओरिजिनली क्या है, डिवाइन है। हमारा जो ओरिजिन है वो डिवाइन है, और उसको ही रिवाइव करना मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी उसमें डालना इम्पोर्टेंट है। सबसे फोकस्ड एनर्जी उस चीज में डालना पड़ेगा। किसी तरह हम देखते हैं कि हमारे मन में इतने सारे विचार हैं, क्या महत्वपूर्ण है। जो भी मन जिसको प्रायोरिटी कंसिडर करता है उसके लिए पूरी जान डाल देता है। ये तो कंडीशन मन का ये स्वभाव है कि जो नॉन एसेंशियल्स हैं उनको एसेंशियल्स इंटरप्रेट करता है, जो जरूरी नहीं है उसको बोलता है बहुत जरूरी है। देखा है ना, जैसे आपने ऑटो वाला होता है, हाँ, ऑटो रोक के वो आपका गुटखे की दुकान पे रुकेगा, गुटखा खाएगा, फिर आगे जाएगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो टॉप प्रायोरिटी है उसके लिए। जैसे ही पैसेंजर को बिठाएगा, थोड़े आगे लेके जाएगा, गुटखा खाएगा, फिर। इसी तरह बहुत सारी चीजों में जो हम लगे हुए हैं वो बहुत एसेंशियल नहीं है। जीव के लिए सबसे एसेंशियल है भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना, वो संबंध को रिवाइव करने के लिए प्रयास करना, वो सबसे एसेंशियल चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये तो ये जो नाम जप हम लोग करते हैं, भगवान का जो नाम जप करते हैं, ये जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और ये कलयुग का स्वभाव है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए आदमी जी जान लगा देता है। तो हम देखते हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, आप थोड़ा भी स्टडी करेंगे, कुछ भी पढ़ाई नहीं रहती है 10th क्लास तक।
कुछ भी पढ़ाई नहीं रहती। वो वैसे ही बंदा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है 7-8 घंटे स्कूल में बर्बाद कर रहा है। हाँ, उसके बाद उसके माता पिता और कृपा कर देते हैं, कोचिंग में डाल देते हैं, 3-4 घंटे कोचिंग में लगा हुआ है। मनुष्य जीवन का कितना महत्वपूर्ण समय ये है। तो ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाना है, पढ़ना नहीं, लेकिन व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए, ये समझना चाहिए। बाद में हम समझ सकते हैं कि 8, 9, 10 तो कुछ रहता ही नहीं है पढ़ाई में। इवन इंजीनियरिंग तक कुछ नहीं रहता, जो इंजीनियरिंग में 1 घंटे 1 महीने का रहता है इंजीनियरिंग का कोर्स हर ईयर का। हम्म, उसमें आदमी लगा हुआ है, 70% अटेंडेंस लगा रखी है, फाइलें लिख रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत इतनी सारी व्यर्थ चीजें कर रहा है, तो कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। और पूरी इंजीनियरिंग के बाद उसको समझ में आता है कि तो यार कुछ कनेक्शन ही नहीं था ये। तो इसीलिए ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अगर ये सेट नहीं हुआ ना, तो हम उसको हमेशा निग्लेक्ट करते रहेंगे, बहुत मुश्किल होगा उसको करना। वो माइंड में सेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है मेरे को करने के लिए, और ये रोज करना है। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ये। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ये। तो इतने जन्मों से कॉम्प्रोमाइज ही हम लोग इस पे करते आ रहे हैं ये। इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन को जैसे जैसे हम करते हैं, आप देखेंगे जितने विश्वास के साथ आध्यात्मिक जीवन को करते हैं, तो भगवान भी चीजें उतनी अरेंज कर देते हैं मटेरियल लाइफ में। हाँ, तो आप देखें कुछ ऐसे ऐसे भी गृहस्थ हैं, कोई 20 माला कर रहा है, कोई 32 कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, जो जैसा कर रहा है भगवान ने अरेंज करके रखा है उसकी लाइफ को। भगवान वो विश्वास को स्थिर कर देते हैं। हम्म। और उसके जीवन में जो भी चीजें हैं, जो भी काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, भगवान सब अरेंज कर देते हैं। और जो खुद ही मैनेज करने के चक्कर में लगा हुआ है और भगवान के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, तो उसको भी फिर वैसी ही बुद्धि भगवान देते हैं कि हाँ भाई देखो, तुम्हारे बिना तो मैनेज होने नहीं वाला है। हम्म, तुम्हारे बिना कुछ होने नहीं वाला है ये। आदमी को लगता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये संसार में कृष्ण के अलावा कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं है, ब्रह्मा जी भी नहीं है, हम लोग क्या है। जो परिवार में उसको लगता है मेरे बिना तो परिवार चलेगा नहीं। माता पिता को लगता है हमारे बिना बच्चों का कुछ होगा नहीं, हम नहीं रहेंगे तो बच्चों का क्या होगा। हम्म? आजकल तो माता पिता बच्चों के साथ बैठे भी रहते हैं। वो छोटा बच्चा है, कोई फर्स्ट में है, किसी में है, माता पिता लगे हैं उसके, एग्जाम उसका है, माता पिता ज्यादा दुखी रहते हैं ये। अरे जिसका जो होना है वो होएगा। आइंस्टीन तो फेल ही था, वो स्कूल में तो फेल था, वो आइंस्टीन बन गया। स्कूल में तो कभी सेट नहीं हुआ आइंस्टीन। हम्म? वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए। जो बिल गेट था वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट, आइंस्टीन स्कूल ड्रॉप आउट। अरे आदमी अपनी किस्मत लेके आया है जीव के अनुसार, उसको दिशा देने की जरूरत है, नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है किसी भी जीव को। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति जहाँ पे एनर्जी डालनी है वो एनर्जी डाले, थोड़ा डिटैच रहे। हम्म? और वो किसी का सुख दुख कम नहीं कर सकता है। कोई माता पिता अपने बच्चों का सुख दुख कम नहीं कर सकते। वो जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसका सुख दुख कम नहीं कर सकते। 1% भी कोई जीव किसी का सुख दुख, हाँ, कि चलो कोई हमारा बहुत घनिष्ठ है, इसका दुख ले लिया जाए, अपना सुख इसको दे दिया जाए, कर सकते हैं? एक भी जीव का नहीं कर सकते, देखिए। एक भी जीव का नहीं कर सकते, उसको जो भोगना है वो भोगते ही रहेगा। और ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसमें, और डिस्टर्ब हो जाता है वो। हम्म, कोई बीमार हुआ, कुछ हुआ, सब लोग इकट्ठे आ जाते हैं। हम्म, और हर कोई आगे पूछता है क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें और दुखी हो जाता है वो। दुख बढ़ा देते हैं लोग, कम नहीं कर सकते। तो लास्ट श्लोक में फल श्रुति दी है इसकी, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र को देखता है कि इतने सारे क्षेत्र घूम रहे हैं ये संसार में, इतने सारे क्षेत्र है, जितना शरीर है, चींटी को आप देखेंगे, बिल्ली को, या सब अलग अलग क्षेत्र है। इन सब के अंदर क्षेत्रज्ञ है। एक आत्मा, एक परमात्मा है। जब हम वांछा कल्प करते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हर जीव के हृदय में परमात्मा है, उसको प्रणाम करते हैं, शरीर को प्रणाम नहीं करते हैं, शरीर तो मृत है ये। इसीलिए शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि ऑलरेडी परमात्मा पे मेडिटेट कर रहे थे। लेकिन दक्ष जो था वो देहात्म बुद्धि में था। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और एवं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ,
इनके अंतर को जानता है, किसके द्वारा? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा। भूत प्रकृति मोक्षम चा, और जो जानता है कि कैसे जो जीवात्मा है, ये प्रकृति, ये जो है, इससे मुक्त होगा। ये जो शरीर के अंदर फंस गया है आत्मा, इसके कैसे मुक्त होगा। ये विदु, जो ये जानता है, यान्ति ते परम, वो परम गति को प्राप्त करता है। जो जीवात्मा ये जानता है कि कैसे ये जो जीवात ये जो आत्मा है, शरीर के आइडेंटिफिकेशन में फंसा हुआ है, कैसे इससे मुक्त होगा। हाँ, तो भगवान ने चैप्टर के शुरू में ही बताया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और एवं ज्ञानम यत्तत् मतम ममा। ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, यही ज्ञान है। हाँ, ज्ञान की हमको शरीर मिला है, हाँ, अपने कर्मों के आधार पे, लेकिन वास्तविक आइडेंटिफिकेशन हमारा क्या है? शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आइडेंटिफिकेशन है। और इसको जानने का प्रोसेस भगवान ने बताया कहाँ से शुरू होता है? अमानित्वम से। वो जो 20 आइटम्स है, अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार, उपासना, ये नॉलेज है। ये सब जितना व्यक्ति के जीवन में आएगा, तो उसमें मैंने बताया भी था, इसीलिए हमारा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही संस्कार देना। आजकल लगता है लोगों को थोड़ा इंग्लिश बोलना आ गया, थोड़ा अच्छे से ड्रेस हो गया, तो बच्चों को लगता है, तो माता पिता बच्चों को अच्छे से ड्रेस करते हैं, हाँ, और इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, बेटा बोलो थैंक यू, सॉरी, यहीं तक रह जाता है वो। तो कुछ गलत नहीं है ये सिखाने में या अच्छे से ड्रेस करने में, लेकिन पता होना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या संस्कार उसको मिल रहे हैं। हाँ, किस प्रकार के संस्कार, इम्प्रेशंस उसको दिए जा रहे हैं, ये। तो संस्कार देना सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट इनपुट, वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, हाँ, ये। तो इस प्रकार का जो वो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज बताए गए ज्ञानम के, वो प्रोसेस है, ये प्रकृति से निकले, शरीर से निकलने का, वो प्रभुपाद जी ने बताया। और प्रभुपाद जी जो लास्ट तात्पर्य है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें कंक्लूड करते हैं, क्योंकि लास्ट तात्पर्य में हर चैप्टर के प्रभुपाद जी कंक्लूड करते हैं। इसमें बताते हैं कि अगर हमको निकलना है इस संसार के बंधन से, तो हमको अच्छा संग चाहिए, और स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आदेशों का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे संग में रहना। इस प्रकार से ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।